जताई जा रही हैं और मध्य वर्ग के लिए कितनी राहत हो सकती है और एमएसएमई सेक्टर में क्या कुछ हो सकता है? आज उनका 9वां बजट होगा। देश की महिला फिनेंस मिनिस्टर जो लगातार 9वां बजट दे रही है, मैं पहले तो उनको बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि जो बागडोर है देश की इकोनॉमी की उनके हाथ में है। 9 साल से वो बजट पेश कर रही हैं। बस यही उम्मीद है कि ये एक चुनावी बजट नहीं रहेगा, जहाँ पे क्योंकि आज और चुनाव से प्रभावित ये बजट नहीं रहेगा। जैसे मैंने कल भी कहा, ऐसा ना हो कि तमिलनाडु या केरला की हैंड वोवन साड़ी पहन कर आए, बंगाली में बात करें या मलयालम में बात करें और असम टी गार्डन्स के लिए कोई पॉलिसी निकालें। तो इस तरीके से चुनाव के हिसाब से नहीं, पूरे देश के हिसाब से उनको ध्यान रखना है। और देश भर में, चाहे वो हमारे एक्सपोर्टर्स को तकलीफ हो, चाहे वो वीकनिंग रुपी का इशू हो, चाहे वो टैरिफ्स का इशू हो और जियोपॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस हैं उससे कैसे देश को कुशन रखेंगी। और जीडीपी, इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है जीडीपी लगातार ग्रो कर रहा है, पर उसकी जो इट डजंट मैच जो पर कैपिटा देश का इनकम है उसके साथ ही साथ डजंट मैच विद जॉब्स क्रिएशन। तो काफ़ी लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं देश में, युवा अभी भी इतने बेरोजगार हैं। तो उसको किस तरीके से वो स्टिम्युलेट करेंगी ग्रोथ को, जो वो जॉब्स और से और क्रिएट हो पाएँ। जो महंगाई की मार आप बता रहे हैं वो इसलिए ज़्यादा तकलीफ देती है कि जनता की सैलरी नहीं बढ़ रही है, खर्चे उनके बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे उनके जेबों में पैसे आएंगे और वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर पाएँ और अपना फ्यूचर प्लानिंग कर पाएँ, बच्चों की पढ़ाई का ध्यान दे सकें, अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकें। ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करती हूँ। और आम आदमी को, आम जनता को क्या अपेक्षाएं होती है, यही होती हैं कि उनके हाथ में, उनके बच्चों के पास रोज़गार हो या शिक्षा के माध्यम हो और उनके हाथ में इतना पैसा हो कि वो थोड़ा इन्वेस्ट भी कर सकें और थोड़ा सेविंग के माध्यम से अपना फ्यूचर भी निर्णायक तरीके से कर सकें। मैम, कांग्रेस ने